मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग आ भी रहे हैं वोट डालने। कितना जोश है, बहुत बढ़िया जोश है। सोच करके आए होंगे वोट डालने के लिए काफी। तो क्या लगता है इस बार मुद्दे हावी हैं या कैंडिडेट को देख करके वो विकास के लिए हम वोट करेंगे और जो देश के लिए काम कर रहा है उसके लिए हम वोट नहीं करेंगे। जो देश के लिए काम कर रहा है उसके लिए वोट करेंगे। तो देश के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। हरियाणा में चुनाव है आज, लोकतंत्र। फरीदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री बीजेपी के इस बार के फरीदाबाद के उम्मीदवार बीजेपी वरिष्ठ नेता विपुल गोयल अपने परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो विपुल गोयल की तस्वीरें, लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते विपुल गोयल, साथ में इनकी पत्नी, इनका परिवार इनके साथ मौजूद है, मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो फरीदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार हैं, 2014 में भी फरीदाबाद से चुनकर आए। मनोहर पार्ट 1 में वरिष्ठ मंत्री रहे। 2019 में हालांकि इनको टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा किया है। मैदान में ये हैं और ये भी कैंपेनिंग के दौरान जो मुद्दे तमाम इनकी ओर से उठाए गए, फरीदाबाद से भी जीत का दम भरते नजर आए। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने जा रही, ये भी दावा इनकी ओर से किया गया। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें, विपुल गोयल मतदान के लिए पहुंचे हैं, वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम नेताओं का अपने अपने पोलिंग बूथ पहुंचने का सिलसिला जारी है। मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में विपुल गोयल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वोटिंग के लिए पहुंचे विपुल गोयल, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। 2014 में ये यहाँ से विधायक चुनकर आए। मनोहर पार्ट 1 में वरिष्ठ मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे। 2019 में हालांकि टिकट नहीं मिल पाया था। नरेंद्र गुप्ता पर 2019 में पार्टी ने भरोसा किया था, लेकिन अब 2024 की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। तो ये भी जीत का दावा खूब इनकी ओर से किया गया है, खूब कैंपेनिंग की गई है, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं। फरीदाबाद से जीत का दावा किया गया। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है, ये भी दम इनकी ओर से भरा गया। तो आज वोटकास्ट कर दिया गया है। अपने परिवार के साथ पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे विपुल गोयल, और वोटिंग के बाद इनकी ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घरों से निकलिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, मतदान जरूर कीजिए। फरीदाबाद की तस्वीरें आपने देखी, विपुल गोयल मतदान के लिए पहुंचे। चलिए फिर से रवि का रुख हम कर लेते हैं। रवि, आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, दिव्यांग भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था, इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। 85 वर्ष से ज्यादा के जो बुजुर्ग या फिर दिव्यांग जो मतदाता थे, उनकी वोट जो है घर से ही कास्ट करवाई गई थी। पहले ही चुनावी अमला घर गया था, उनकी इच्छा जाहिर उनसे करवाई गई थी, पूछा गया था, उन्होंने वोट डालने की इच्छा जाहिर की थी, तो उनका वोट जो है घर से ही कास्ट करवाया गया था। इस बार भी ऐसे 256 लोग भिवानी जिले में चिन्हित किए गए थे। और एक बड़ी बात यह है, बड़ा आंकड़ा ये है कि 253 लोगों ने घर से ही वोट डाल दिया था। यानी ऐसे लोग अगर चुनावी अमला घर नहीं जाता तो निश्चित तौर पर वो वोट से महरूम रहते, वो शायद वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाते। तो इस तरह से चुनावी अमले के द्वारा भी, कहीं न कहीं प्रशासनिक अमले के द्वारा भी, चुनावी जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा भी इस तरह के इस बार कवायद शुरू की गई थी, और जिसके तहत लोग जो है वोट डाल के आ सकते हैं, वोट जिन्होंने घर से डाला था। इसके अलावा एक अहम बात और बताना चाहूंगा कि चुनाव से एक दिन पहले जो कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हुआ, कोई कांग्रेस इससे कोई घटनाक्रम कौन सा चेंज होता है? आवागमन चलता है पार्टी। महिला अगर बराबर की मतदाता है तो फिर महिला मुख्यमंत्री सूबे में होने में क्या परेशानी है? देखो, परेशानी कुछ नहीं है, ये हाईकमान का फैसला होता है। परेशानी किसी को कोई नहीं है, लेकिन ये फैसला हाईकमान करेगा। मैं हाँ जी, शामिल करा के कोई संदेश देने का प्रयास किया गया, कोई दलित चेहरा? अब देखो, शामिल किया गया, वो आए, पार्टी में आते हैं जाते हैं लोग, कोई जाता है कोई आता है, ये चुनाव के समय रहता है। I don't think I need to talk about my seniority. So it's all evident. Everybody knows at what stage I stand. हाँ जी, हरियाणा में कैसे लग रहा है आपको? हरियाणा में बहुत, देखो, लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। मैम, परसों आप सोनिया गांधी जी से मिले, राजनीतिक, चलो वो अलग बात है। अब सिंगल मैं सबका नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दोनों एजेंसीज कर लो बस। 20 साल आपका एक्टिव पॉलिटिक्स रहा है हरियाणा में। एक मिनट सर, इन 20 सालों में तो सबकी बारी आती है, तो आपकी बारी आने में क्या परेशानी?
किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है। ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है। ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन। भाजपा से फरीदाबाद के प्रत्याशी विपुल गोयल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आखिर क्यों लोगों को वोट डालनी चाहिए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने का जरूर चाहिए, जिससे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति हमारे पर राज ना कर सके जो कि हमारी आइडियोलॉजी और हमारे अकॉर्डिंग जो सत्ता के अंदर आना चाहते हैं। और लोकतंत्र को, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट होना बहुत जरूरी है। लोगों से क्या अपील आप करेंगे? लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने घरों से निकले, किसी तरीके का इंतजार ना करें और पहले मतदान करें, बाद में जलपानी अन्य काम करें। कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है। दावों के बीच अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के दावे तो हमेशा झूठे होते हैं। पहली बार भी भानुमति का कुनवा जोड़कर इन्होंने झूठ बोलकर कहा कि हम सत्ता पे काबिज होंगे, सब लोग करके भी 240 तक नहीं पहुंच सके। तो इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पूरे आंकड़े और पूरा सर्वे हमारे पास है। रेगुलर जो इजाफा भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर लोगों ने किया है, जल्दी आप देखेंगे परसों शाम को परिणाम जो होंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वोटिंग की है सर, आप अपना निशान जरा देख सकते हैं आप कि अपना निशान वो दिखाते हुए। और फरीदाबाद से हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और तमाम पार्टियों के दिग्गज हैं, वो लगातार अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, आप भी अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने अपने वोट का उम्मीदें हैं वही है जो हमेशा थी, और रिजल्ट भी वही रहेगा। जनता का आशीर्वाद जो हमेशा रहा है। और आदमपुर हल्के की जो हमारे परिवार की जनता है, इन्होंने हमेशा अपने प्राय की पहचान की है, समझदारी का हमेशा सबूत दिया है और अपने आप को और परिवार को मजबूती दी है। सर, अब आदमपुर की बात करें, हरियाणा का क्या रहेगा रिजल्ट, जो पहले था या बदलेगा? नहीं, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया हूँ प्रदेश में, अलग अलग कोनों में, और सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सर, क्या रह गया है आदमपुर की? लगातार आपकी एक पारंपरिक सीट रही है, फिर जो है भले यहाँ पे आए, अब अभी क्या रह गया है? क्या क्या आदमपुर की क्या? देखिए, परंपरागत सीट यहाँ के आदमपुर हल्के की जनता की है। यहाँ चौधरी भजनलाल परिवार लड़ता जरूर है, लेकिन यहाँ की जनता अपना चुनाव समझती है। चौधरी भजनलाल परिवार हम हैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल परिवार आदमपुर की एक दूसरे के पूरक हैं और हर बार यहाँ भारी कैंडिडेट उतार जाता है। अभी जो कैंडिडेट यहाँ पर आया है, लोगों से हम पूछते हैं कि आप पहले आपने कभी इसको देखा? कहते नहीं। क्या आप इसको जानते हो? कहते नहीं। तो कभी इसने आपके सुख दुख में आया? कहते नहीं। तो कभी आपके आगे आएगा? कहते कुछ काम किया? कहते नहीं। तो कोई ये किसी के गाँव को जानता है, किसी को जानता है? कहते नहीं। तो समझदार आदमी कैसे वोट देगा? तो और भिवानी से हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा लगातार बने हुए हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? तमाम दिग्गज जो हैं वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कितना ज्यादा उत्साह दिग्गजों में और जो जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है उनमें? आवाजाही की ये तस्वीरें सीधे तौर पर बयां करने के लिए पर्याप्त है कि गाँव में जो लोग हैं वो सुबह सुबह खेतों में जाते हैं। वोट कास्ट करने के लिए तमाम लोग आए हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरें, वोट कास्ट करके कोई आ रहा है, कोई वोट कास्ट करने के लिए जा रहा है। तो सुबह से ये तमाम तस्वीरें इसी तरह से अनवरत लगातार जारी है। 6 बजे से भीड़ लगातार जारी है। 6 बजे से लेकर के अब तक की जो है ये तस्वीरें करीबन जो है 8:45 बजने को है, पौने 2 घंटे हो चुके हैं। और इस बीच ये तस्वीरें यही दर्शा रही हैं कि किस तरह से बुजुर्गों की बात करें, अशक्त जो लोग हैं उनकी बात करें, या फिर तमाम जो लोग हैं उनकी बात करें, वो जो है वोट इसी तरह से डाल करके आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जोश है। इस बार जो है जोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल सुबह कतारें लगनी शुरू हो गई थी और ये कतारें लगातार जारी हैं अभी भी।
तो लोग जो है आ भी रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि लोग जो है घरों से निकलें, पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये उक्ति जो है यहाँ पर इसको सार्थक करें, क्योंकि मतदान अगर करेंगे तो लोकतंत्र में अपने वोट का, एक एक वोट का बड़ा महत्व होता है। तो इस बार कवायद भी शुरू की गई थी, स्वीप अभियान चलाए गए थे प्रशासन के द्वारा, चुनावी अमले के द्वारा लोगों को समझाया गया था कि भैया अपने वोट का, अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो कुछ उसका असर भी देखने को मिला है। लगातार जो है खासकर शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है बूथों पर भीड़ देखी जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाके में भी किस कदर लोगों की भीड़ देखी गई है वो तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही हैं। यहाँ पर जो है लोग वोट कास्ट करके आए हैं, वोट डाल करके आए हैं, आराम भी फरमा रहे हैं। इसके अलावा अंदर जो है वो कतारें लगी हुई हैं। पूरे हरियाणा की बात करूं 20,629 इसी तरह के बूथ हैं और तमाम बूथों पर कमोबेश यही इसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं। 464 ऐसे लोग हैं, 464 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि 90 सीटें हैं 22 जिलों में, 90 विधानसभा क्षेत्र, 73 सीटें ऐसी जो कि सामान्य कैटेगरी के लिए हैं। 2,03,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम बूथों पर इसी तरह के हालात। अगर मैं भिवानी की बात करूं 941 941 ये बूथ बनाए गए हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में। भवानी तो भिवानी से आप ये तस्वीर देख रहे थे, रवि लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। रवि, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, तैयारी किस तरह की वहां पर पोलिंग बूथों पर? और फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल ने वोट डाला है और उसके बाद क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देना चाहेंगे जो भी घर में। मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि पहले मतदान फिर जलपान, अपने सभी परिवार के साथ आकर सुबह सुबह वोट डालने का काम करें और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालें। किस आधार पर वोट डालना चाहिए लोगों को? ये तो लोगों का आधार है कि देखकर कौन, किसकी नीतियां उन्हें पसंद है, किसका नेतृत्व उन्हें पसंद है, उस आधार पर वोट डालें और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन बेहतर है, ये सब सोचकर लोग वोट डालते हैं। वोट डालने के हम अपना एक ऐसा लोकतंत्र के अंदर ऐसी सरकारें चुनते हैं जो हमारे मनमाफिक हो, हमारी आइडियोलॉजी और जो देश को आगे ले जाने वाला काम कर सके, हम ऐसी सरकारें चुनने का। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरी बहन ने बोला कि सबको वोट देना चाहिए, सबका हक है, सबका हक है कि वो सही कैंडिडेट को चूज करें। ये हमारे देश ने हमें एक राइट दिया, हक दिया, जो हमें बिल्कुल सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बाद में आगे जाके ना ही हम किसी के लिए कमियां उठा सके, ना ही हमें कोई कमियां निकाल सके, क्योंकि ये हक हमें देश से दिया गया है, तो हमें इसका ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए और सबको बाहर निकलना चाहिए। 24 घंटे में मुझे लगता है 10 मिनट तो सब निकाल ही सकते हैं अपने रूटीन से, कोई भी वजह से घर में ना रुके जब तक कोई मेडिकल रीजन ना हो। थैंक यू। तो इसी बीच आप सुन रहे थे विपुल गोयल को, परिवार के साथ पहुंचे थे वोट डालने। अब इसराना से प्रत्याशी कृष्णलाल पवार, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराना से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कृष्णलाल पवार, वो खुद यहां पर पहुंचे हैं। ये बूथ नंबर 49 है इसराना का और वो यहां पर पहुंचे हैं। उनसे पूछते हैं, साहब क्या कहेंगे आज? सबसे पहले आप हनुमान मंदिर गए, उसके बाद जो है आपने वोट डाली। सबसे पहले मैं बाबा हनुमान जी के चरणों में नमन करता हूँ, माता रानी के चरणों में नमन करता हूँ, परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ कि आज इसराना विधानसभा का मतदान है, पूरे हरियाणा का मतदान है। मैंने अपने पैतृक गांव मतलोडा में बूथ नंबर 49 वोट नंबर 345 पर मैं वोट पोल किया है। इसलिए मैं इसराना विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। विधानसभा का माहौल है, एक तरफा माहौल है, हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ कृष्ण पवार, जिन्होंने इस बात को लेकर कहा है और एक अपील भी की है। तो पल पल की अपडेट लगातार आप हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं और आपसे अपील यही करेंगे कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। अभी शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी, तो वोट जरूर डालें, घर से बाहर निकले, पहले मतदान फिर जलपान। और हर कोई कैंडिडेट भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। साधना बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए क्योंकि तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है, तमाम लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप लोग भी घरों से बाहर निकलिए, सबसे पहले अपना वोट डालिए।
यानी कि यूं समझिए कि वोट डालना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही जलपान कीजिए। तमाम जितने भी प्रत्याशी जो वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं वो भी लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, उसके बाद ही जलपान कीजिए। रवि जांगड़ा और राजेंद्र दहिया लगातार बने हुए हैं। रवि, लगातार हम बातचीत कर रहे थे आपसे क्योंकि वोटिंग का दिन है और सबसे ज्यादा अहम दिन भी है आज। अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है और कितने लोग अभी तक पहुंचे हैं वहां पर वोट डालने के लिए और कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल उत्साह देखिए आप किस तरह से, महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह है। महिलाएं आ रही है वोट डाल करके, महिलाएं वोट डालने के लिए जा भी रही हैं। आप देख पाएंगे कतारें। ग्रामीण इलाके की कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। चलो, इसी बीच फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र, तैयारी किस तरह की है वोटिंग को लेकर? अब तक कौन कौन पहुंचा और कितने लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? उत्साह किस तरह का है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में लगातार भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और मैं यहाँ आपको मॉडल बूथ जो बनाए गए हैं उसका एक दृश्य में आपको दिखा दूं किस तरीके से बैलून लगाकर यहाँ पर इस पूरे जो बूथ को सजाया गया है। एक तरह से पर्व की तरह आज जो वोटिंग हो रही है उसको मनाया जा रहा है और साथ में आप देख सकते हैं कि लोगों के बैठने के लिए चेयर्स डाली हुई हैं और साथ ही अन्य इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। और अब तक की अगर बात करें तो टोटल 0.7% जो है वोटिंग जो हो चुकी है पूरे फरीदाबाद में। जी, बात करते वोटर यहाँ का अपना सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, सेल्फी लेकर अपना लगा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर जो है दवाइयों का इंतजाम भी किया गया। अगर किसी की तबीयत खराब है यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो यहाँ पर उसको चेक किया जा सकता है और साथ ही हो तो यहाँ पर उसको चेक किया जा सकता है। किस तरह पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छे से जो है इसको सजाया गया। देख सकते हैं मॉडल बूथ किस तरीके से तैयार किया गया। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी को भी अगर बैठना है तो पंखों के सामने बैठ सकता है, गर्मी से बचाव हो सकता है। और लगातार लोग जो है वोट डालकर आ रहे हैं। तो आखिर किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं वोटिंग को लेकर? अच्छा उत्साह है, देख रहे हैं को लेकर अच्छा उत्साह है। सुबह सुबह का टाइम है तो हमने सोचा कि भैया भीड़ कम होगी, सबसे पहले सबसे जरूरी काम किया जाए देश का और अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास किया जाए और इसीलिए हम वोटिंग करने आए हैं सुबह सुबह। किन मुद्दों पर जिता रहे हैं अपने कैंडिडेट को? देखिए, जो पिछला कार्यकाल रहा है उसके अंदर कुछ ज्यादा डेवलपमेंट फरीदाबाद क्षेत्र में हो नहीं पाई। तो इस मतलब बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उससे पहले वाले कैंडिडेट थे, जैसे हम विपुल गोयल जी को समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कार्य किए थे और बीजेपी की सरकार ने बहुत कार्य किया है। तो इन्हीं मुद्दों पे कि भाई सब लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बढ़िया रहे और पूरा देश जो है वो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो, सड़कों की डेवलपमेंट हो, साफ सफाई हो, पेड़ पौधे लगाए जाएं, यही सारे मुद्दे होते हैं जो जनरल मुद्दे हैं। जी, तो जनरल मुद्दे उन पर जो है लोग वोट। फरीदाबाद का मॉडल बूथ जो है बनाया गया है और तमाम लोग बड़े ही शांति प्रिय तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुजुर्ग आ रहे हैं, सामने से वोट डाल के आए हैं। सर, वोट डाल के आए हैं, किस तरीके? बिल्कुल राजेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं लगातार भिवानी से। रवि, आपके पास आना चाहेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे तैयारियों को लेकर, तो तैयारियां किस तरह की है वहां पर बूथ पर? देखिए, प्रशासनिक अमले के द्वारा, चुनावी अमले के द्वारा तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया था। पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वीवीपैट मशीनों की बात करें या फिर ईवीएम की। और बाकी रिहर्सल करवाई गई थी, 3 बार ट्रेनिंग दी गई थी और चौथी मरतबा यहाँ पर जो है भेजा गया है। तो कहीं न कहीं लगातार जो, अगर मैं बात करूँ प्रशासनिक प्रबंधों की बात करूँ, भिवानी में 20 जो कंपनियां हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की, उनको लगाया गया है। ड्रोन से बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करूँ
पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा स्थानीय स्तर के अधिकारी, पुलिस अधिकारी जुटाए गए हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, तमाम अधिकारी जो है वो चुनावी अमले के अधिकारी हैं, वो फील्ड में है। हर मतदान केंद्र का जायजा भी लिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है पूरे हरियाणा के 20,629 मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं, उन बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। वहां पर जो है लाइव मॉनिटरिंग, लाइव निगरानी की जा रही है, न केवल चुनाव आयोग के चंडीगढ़ कार्यालय के द्वारा बल्कि स्थानीय स्तर पर यानी जिला मुख्यालयों पर जितने भी जो कक्ष है वहां पर उन कक्षों में जिला रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में इस तरह से वेबकास्टिंग का सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण देखा जा रहा है। किसी भी तरह से कोई विघ्न ना हो इस मतदान के दौरान, लोकतंत्र के महापर्व में किसी तरह से कोई विघ्न ना हो, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, निर्भीक होकर, बेबाक होकर लोग मतदान कर सके, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां पहले से पूरी की गई थी, आज भी मुकम्मल की गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज का जैसे मैंने जिक्र किया, उनको डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। इससे इतर अगर बात करूं, चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद देखा जा रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए तमाम लोग जो हैं वो डालने के लिए आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे थे। रवि, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जो बुजुर्ग पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं लौटूंगी, बात भी हम कंप्लीट करेंगे। कमलपाल गुर्जर ने इस बीच क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। आज काफी लंबे टाइम से लोग सारे के सारे फील्ड में थे, अपनी अपनी बात सभी पार्टियों ने कही और आज जो जनता है वो फैसला करेगी सबके भाग्य का। तो मैं भी मतदान करने के लिए, मतदान मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, और सभी का कर्तव्य है और सभी का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको अपना मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि यही एक अवसर है जिसपे वो अपनी राय दे सकते हैं और अपनी मर्जी की सरकार। तो सुना आपने, कमलपाल गुर्जर ने लोगों से भी अपील की है कि अपने अपने वोट का आप इस्तेमाल कीजिए, मतदान जरूर करना चाहिए। रवि चांगड़ा लगातार हमारे संवाददाता भिवानी से बने हुए हैं। रवि, लगातार हम बातचीत कर रहे थे और जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए वोट डालते समय? बिल्कुल, बुजुर्गों के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा और स्थानीय जो अधिकारी उनके द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी। 85 की उम्र से ज्यादा जितने भी बुजुर्ग वोटर उनको चिन्हित किया गया था बाकायदा बीएलओज के द्वारा। उसके बाद उनकी जो कास्टिंग है, वोट कास्टिंग है, वो घर से ही करवाई गई थी। घर घर गए थे, बीएलओ की बात करूं या फिर चुनावी अमले के दूसरे अधिकारी थे वो घर में गए थे। भिवानी में 256 ऐसे लोग थे जो कि अशक्त निशक्त जन जिनको माना गया है या फिर जो 85 प्लस एज के थे, वो 256 ऐसे लोग थे। उनके वोट जो है वो घर से ही डलवाए गए थे। 253 लोगों ने वोट डाले थे, हालांकि 3 लोगों ने वोट नहीं डाले थे, किसी कारण से वो घर में नहीं थे या कोई और वजह थी। इस बीच अगर हम पहले भी ये बात बता चुके हैं, पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर उनके वोट घर से नहीं डलवाए जाते तो निश्चित तौर पर वो मतदान केंद्रों पर नहीं जाते। हालांकि मतदान केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं की गई, बाकायदा बीएलओज की ड्यूटी लगाई गई है। 2-2 बीएलओ हर मतदान केंद्र पर जो है उनको डिप्यूट किया गया है, उनको लगाया गया है। वो जो है वोट कास्ट करवाने में मदद भी करवा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको व्हील चेयर्स इत्यादि की व्यवस्थाएं भी कई मतदान केंद्रों पर है। सबसे अहम बात यह है कि एक पिंक बूथ भी बनाया गया, उसकी तस्वीरें भी कुछ देर के बाद हम साझा करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ बनाया गया है। तमाम महिला कर्मचारी वहां पर, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें, पुलिस कर्मचारियों की बात करें, नीचे अमले से लेकर के ऊपरी अमले तक जो है तमाम महिला कर्मचारी पिंक बूथ में जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक मतदान केंद्र बनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, बेहद अच्छी तस्वीरें हैं, सुखद तस्वीरें हैं। अल सुबह से जब लगातार लोग 6 बजे से, हालांकि मतदान की प्रक्रिया 7 बजे शुरू हुई थी, आरंभ हुई थी, लेकिन 6 बजे से ही लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला अनवरत जारी है। लोग आ रहे हैं, आम व खास की तमाम लोगों की बात करें, खासकर ग्रामीण इलाके में संतोष देने वाली है, बेहद जो है सुखद है। जहां पर लोग कम वोट कास्ट करते हैं वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और इस 2 घंटे के दौरान बड़ी तादाद में, यूं कहिएगा कि बम्पर वोटिंग जो है भिवानी जिले के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, व्यवस्थाएं क्या कुछ है, सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग काफी समय से इसे लेकर तैयारी कर रहा था। बिल्कुल, जितने भी
मकान कैसे बनाए गए, जितने बूथ बनाए गए उनमें कई सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव बूथ, संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ, वहां पर अधिक पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। बाहर से आप देख पाएंगे यहाँ पर अंदर गेट के बाहर भी एक कर्मचारी को तैनात किया गया है, पुलिस कर्मचारी, पुलिस अमले का कर्मचारी। अंदर भी जो है प्रत्येक बूथ पर 2-2, 3-3 कर्मचारी इस तरह से उनको डिप्लॉय किया गया है। किसी तरह से कोई अव्यवस्था ना फैले। लगातार जो टीम्स है बाहर से, ऑब्जर्वर्स की बात करें, सुपरवाइजर की बात करें, माइक्रो ऑब्जर्वर की बात करें, तमाम लोग जो है हर आधे घंटे में न केवल रिपोर्ट ले रहे हैं, बल्कि किसी भी बूथ पर अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तभी इस तरह की कोई जानकारी मिली नहीं है। रवि बने रहेगा हमारे साथ। सिरसा से विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त। रवि, आपके पास आना चाहेंगे, सिरसा में वोटिंग की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए अब मेरे पीछे बूथ देख पा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन जो है वो देख पा रहे हैं। इस पोलिंग स्टेशन पर तमाम जो लोग हैं वो जो है पोलिंग अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, जो जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें या फिर सहयोगियों की बात करें, तमाम लोग जो नाम है उनका आधार कार्ड जो है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करते हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से पूरी प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होती है। एक बूथ है और इस बूथ में तमाम जो लोग हैं, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, तमाम जो लोग हैं वो जो है वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बुजुर्ग हैं वो पहुँच रहे हैं, खासतौर काफ़ी उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जो मापदंड हैं, जो इस हिसाब से तमाम जो नाम चेक किए जाने हैं, सूची में उनकी जो पंजीकरण है उसको चेक किया जाए। जो भी है वो उनकी मन की बात है, जो वो करना चाहते हैं वो जाने। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो है पिता पुत्र, ये एक तो महिला विरोधी है, वो हमने स्पष्ट देख लिया किस तरह से जो है इनके कार्यकर्ता शैलजा जी के प्रति जो है उनके जो है बोल निकले हैं। इतने अपशब्द, मैं कहूँगी जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करा गया। और फिर सबसे दुख इस बात का हुआ कि जो है खंडन करने में भी इनको गुरेज होता है। कम से कम खंडन ही कर देते तो अच्छा था। और फिर जो है इनके खुद के सांसदों को आपने देखा है किस तरह से महिला विरोधी बात वो करते हैं। तो आज जो है हर एक के घरों में भाई बहू बेटियां हैं, अपनी बीवियां हैं, सबके सब जानते हैं कि गृहिणियों के बिना काम नहीं चलता भैया। और आज जो है 21वीं सदी में जब हम चांद के ऊपर हमारी बेटियां जा चुकी हैं और इस तरह की बातें, जाति सूचक शब्द और महिलाओं के लिए अब शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इनका बहिष्कार पूरी तरह से करना चाहिए। तो देखिए तमाम जो दिग्गज हैं वो वोट डालते हुए भी नजर आ रही है। रवि लगातार हमारे विशेष संवाददाता सिरसा से लगातार बने हुए हैं। रवि, आप बात कंप्लीट कर रहे थे, ओवर टू यू। रवि, आवाज आ रही है? आगे भी बहुत काम करेंगे। क्या लगता है मैम, क्या रिजल्ट सामने दिखाई देगा? एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। लोग जानते हैं धरातल पे काम किसने करे हैं। और जैसे अभी कह रहे थे कि भाजपा की जो नीतियां हैं गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची हैं और हाल ही में इतने काम करे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, महिलाओं के लिए, नौजवानों को इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। और तो शाम में तो बहुत काम करे हैं, गांव-गांव में काम करे हैं। पंचायत एक तमाम भारत में तो शाम है जहाँ पे 3 जजेस बैठते हैं। तो विकास एक बड़े स्तर पे हुआ है और ये जो काम है उनको और भी आगे लेके जाना है। श्रुति जी, क्या मानते हैं कि विधानसभा के चुनाव की लड़ाई होगी या बंसीलाल परिवार की विरासत की लड़ाई होगी इस बार? कोई लड़ाई नहीं है, लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि काम धरातल पे किसने करे हैं। तो ये कोई बात नहीं है। 8 तारीख को आप देखेंगे कि मजबूती के साथ लोग साथ खड़े हैं और एक बेटी बहन के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे। तो क्या लगता है अगर जीत मिलती है, बीजेपी सरकार बनती है, तो किरण चौधरी जी मंत्री थी, इसी प्रकार से चौधरी को मंत्री? ये तो आगे की बातें हैं और सब अच्छा होगा। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा भविष्य है तो शाम के लिए। चुनाव प्रचार में कैसा तजुर्बा है? बहुत अच्छा। जैसे आपने देखा कि एक तमाम प्रचार के दौरान इतनी ज़्यादा, खास तौर पे महिला वर्ग इतना निकल के आया और उमड़ के रात में बहुत हम लेट भी हो जाते थे जाते जाते, लेकिन गीत गाती हुई भी मिलती थी। तो एक उत्सव के रूप में लोगों ने स्वीकारा और इसको
जैसे कहते हैं मनाया और गांव-गांव में इतने उमड़ के लोग आए, आप उसका नतीजा 8 तारीख को देखेंगे। बिल्कुल, श्रुति चौधरी को आप सुन रहे थे, तो शाम से प्रत्याशी भी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा में सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, वोट जरूर डालें। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। रवि, अपनी बात पूरी करिए।